आज हम फटाफट निकालेंगे क्योंकि हमने सेट्स निकाले हैं कार्ड्स के। मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मैम अपना सेट बोला कीजिए क्योंकि पायल बोलती हूँ तो मैं बहुत हंसती हूँ, तो आज से हम सेट्स बोलेंगे। तो मैं पहला निकालने लगी हूँ सेट, ताकि मैं तीन की मैं कोशिश कर रही हूँ कि तीन हम कर ले। तो मैं पहला सेट निकालने लगी हूँ। जितनी देर में और लोग ज्वाइन होंगे उतने दिन में हमारा पहला सेट जो है निकल जाएगा। पहला सेट जो है, फर्स्ट ग्रीन, वन ग्रीन, सेकंड व्हाइट, थ्री पिंक। ओके, वन ग्रीन, सेकंड व्हाइट, थ्री पिंक। अब आप अपना पिक कर सकते हो, ठीक है। सो मैं निकाल रही हूँ कार्ड्स। कार्ड वन, सेट वन, सेट वन इज ग्रीन, सेट टू इज व्हाइट, सेट थ्री इज पिंक। फॉर सेट वन, set 1, message for set 2, message for set 2, set 2, message for set 3, set 3, okay, message for set Priya and mine is same, Priya और मेरा same है। message for set 1, set 1, message for set 2, message for set 2, set 2, message for set 3, okay, मैं इनको दूर रख देते हैं ना ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैसेज फॉर सेट वन, वन ग्रीन, टू व्हाइट, थर्ड पिंक। मैसेज फॉर सेट टू, मैसेज फॉर सेट थ्री। चलो सेट थ्री में तीन दो आ रहे हैं, दो ही ले लिए। ओके, सो पहला सेट हमारा रेडी है। आई होप आप सबने चुन लिया होगा। विच बिग ब्रेकिंग, विच मिनिस्टर सन इन्वॉल्व, कहाँ आया, क्या हुआ? सॉरी खुशबू, मैंने बोला सेट वन इज ग्रीन, सेट टू इज व्हाइट, सेट थ्री इज पिंक। तो ये तीन सेट हैं और अपना सेट जो है उसको चूज कर लीजिए। और अभी अभी टावर का कार्ड आया था ना, होंगे बहुत टावर बर्स्ट होंगे, अभी तो शुरुआत है। बट अगेन एनर्जीज बैलेंस रखनी है बहुत ज्यादा। जितना हम बैलेंस्ड होंगे ना उतना ज्यादा जल्दी 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 ये टावर मूवमेंट्स होंगी। जितना हम इम्बैलेंस्ड होंगे उतना ही डिलेड ये टावर मूवमेंट्स होंगी, ठीक है। चलो सबने सेट वो कर लिया। सेट वन ग्रीन, सेट टू व्हाइट, सेट थ्री पिंक। ओके चलो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सेट वन, फर्स्ट कार्ड द टावर। सेट वन फर्स्ट कार्ड इज टावर। और ये टावर कार्ड जो है ना, इसमें एक्चुअल में इट इज ब्यूटिफुल। ये टावर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ये टावर टूट रहा है, बिकॉज अगर आप ये टावर देखोगे ना तो इट इज द टावर दैट हैज स्कल्स इनटू इट। लाइक ये टावर लोगों के ऊपर बना हुआ है, स्कल्स के ऊपर बना हुआ है। और ये टावर जो है ये सेंटर, आसमान से बिजली आ रही है और सेंटर में से ये टावर जो है ये ब्रेक हो रहा है अब, और ये पूरा टावर गिर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट कार्ड। और टावर कार्ड जो होता है ना वो बेसिकली बताता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चेंजेस, कुछ ऐसा नया पाथ जो है वो आपकी लाइफ में निकल रहा है। आपकी लाइफ में कोई एक नया पाथ जो है वो आ रहा है। प्रिया मेरे को थोड़ी देर बाद याद दिलाना, ये खत्म करके मैं आंसर दूंगी आपको। ये जो नया पाथ है ये आपकी लाइफ में निकल रहा है, और इसका जो गेटवे है, जो पाथ पे आप जा रहे थे वो पाथ आपके लिए इट इज नॉट मेंट फॉर यू। ये पाथ आपके लिए था ही नहीं। और इसीलिए कई बार क्या होता है, जब आप नेचर की बात नहीं सुनते, आप इमोशन की बात नहीं सुनते, जब आप डिवाइन की बात नहीं सुनते, तो फिर वो टावर ब्रेक होता है। ऐसी मोमेंट आती है जहां पे आपको स्टॉप किया जाता है, जहां पे आपको दिखाया जाता है कि ओके ये पाथ आपके लिए नहीं है, आपके लिए कोई और पाथ है, आपके लिए कोई बेहतर रास्ता है, आप उसको चुनिए। दूसरा जो टावर कार्ड है वो रिन्यूअल भी बताता है। और जिस तरह से ये कार्ड आया है, इट जस्ट शोज कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन, या अगर किसी ने सुशांत के लिए चूज किया हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो एक्चुअली डेड
इमोशंस पे या डेड चीजों पे या नेगेटिविटी पे बनी हुई थी, डिवाइन इंटरवेंशन दैट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। तो जो भी पास्ट है, जो भी डेड एनर्जीज हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो बेसिकली फॉल डाउन हो रही है। इसका क्लियर मैसेज है फर्स्ट सेट का। सेकंड इज अगेन ब्यूटिफुल, क्योंकि जो टावर है वो बेसिकली एक सिमरन अभी चूज कर लो, इट्स ओके। सेट वन ही हम कर रहे हैं अभी, 2 और 3 अभी हैं, तो यू कैन चूज, यू कैन मेक योर चॉइस अभी भी। सेट 1 ग्रीन, सेट 2 व्हाइट, सेट 3 पिंक, और हम और भी करने वाले हैं, दिस इज नॉट द ओनली वन, ओके। तो सैड नहीं होना, फिर रोना रोना नहीं, डोंट क्राई, ओके, इट्स ओके। आप चूज नहीं कर पाए, अभी और होने हैं 2, अभी कर लो चूज, अभी तो शुरू ही किया है, ओके। ऑलराइट, सो इसका मतलब है कि जो चीजें वर्कआउट नहीं करना चाह रही कर रही थी, वो एंड हो रही हैं, और टावर इज हमेशा एक नई बिगनिंग, इट इज ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग। एंड द सेकंड कार्ड इज ऑफ न्यू बिगनिंग, गणेशा। एंड गणेशा इज रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, और ये कार्ड बोलता है रिमूविंग ऑफ ऑब्स्टेकल्स, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, फिजिकल एंड मेंटल पावर्स, सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर्स। सो आपका कार्ड बेसिकली बोलता है कि पहली एनर्जी, जो भी एनर्जी आपकी लाइफ में, जो भी टावर मूवमेंट आती है, जो भी एनर्जी खत्म होती है, वो एनर्जी आपकी लाइफ में नई बिगिनिंग्स जो हैं वो लेके आएगी, और जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ के वो खत्म होंगे, और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो बेटर सिचुएशंस आपकी लाइफ में लेके आएंगे। तो स्ट्रेंथ रखिए, सक्सेस जो है वो न्यू वेंचर्स आपको सक्सेस देंगे, ठीक है। सेकेंड, तीसरा कार्ड जो है वो है called, beautiful, this card says soul gifts and training, it is time to step up। तीनों ही कार्ड आपके पाइल 1 जो है या सेट 1 जो है, तीनों ही कार्ड बहुत अच्छी एनर्जी बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि एक नई बिगिनिंग आपके लिए हो रही है, एक नया डोर आपके लिए ओपन अप हो रहा है, एक नई एनर्जी आपके लिए ओपन अप हो रही है। आपको उस एनर्जी में आगे बढ़ना है, और उस एनर्जी को अगर आप खुद नहीं आगे बढ़ोगे तो टावर मोमेंट्स होंगी, धक्के लगेंगे, कॉस्मोस या नेचर आपको धक्का देके बोलेगा कि चलो बहुत हो गया, आगे बढ़ो। सो दिस इज ब्यूटिफुल एनर्जी आगे बढ़ने की, नई बिगनिंग्स की, नई एनर्जी जो है उसको शुरू करने की। और सबा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टावर जो है वो बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। टावर का मतलब ये होता है कि जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है वो जा रहा है, और जो आपके लिए वर्क कर रहा है वो बेटर सिचुएशन आ रही है। जो पाइल 2 है या सेट 2 है, उसमें पहला कार्ड है नंबर 10, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये। और ये कार्ड जो है इसमें ब्यूटीफुल, इसमें बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स आपको दिखाई देंगे, और सेंटर में ये मदर है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, और ये व्हील के ऊपर जो है वो बैठी हुई है। और नहीं प्रिया, वर्ल्ड वाला टैरो डेक नहीं मिला, मैंने देखे कुछ देखे पर मुझे अभी भी पता नहीं लगा कौन सा है, बट आई एम श्योर मिल जाएगा। सो प्रेगनेंसी विच मीन्स ये कार्ड बोल रहा है कि नई साइकिल जो है वो बिगिन हो रही है, नया रास्ता जो है खुल रहा है, और पूरी नेचर जो है वो आपके साथ है। लॉयल्टी बोलो या बर्ड्स बोलो, मैसेंजर्स बोलो, गाइड्स बोलो, जो भी आपको चाहिए वो सारी चीजें आपके साथ हैं। और जो व्हील है वो चेंज हो रहा है, द व्हील एनर्जी व्हील इज चेंजिंग नाउ। ये सेकंड है, मतलब सेकंड डेक वाइट डेक का पहला कार्ड है। दूसरा कार्ड जो है वो स्कंदा एनर्जी का है, और स्कंद जो है वो गॉड ऑफ वॉर है, वो लड़ाई के देवता है। और ये कार्ड बोलता है प्रिजर्वेशन ऑफ यूथ, प्रोग्रेस इन मिलिट्री आर्ट्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन पॉलिटिक्स, लीडरशिप क्वालिटीज इन द टाइम्स ऑफ पीस। मैंने ना जो डेक चूज किया था ना, मैंने जो अपना सेट चूज किया था, मैंने सुशांत के लिए चूज किया था कि मैं सुशांत के उसके लिए चूज कर रही हूँ, और मैंने टू चूज किया था सुशांत के लिए। और दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि ये बोलता है यूथ की प्रिजर्वेशन करना, यूथ को बेहतर जिंदगी देना, बेहतर वक्त देना, मिलिट्री आर्ट्स की पावर होना, जो हम हमेशा से बोलते थे कि सुशांत के पास है, मिलिट्री से रिलेटेड है वो। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग पॉलिटिक्स में, जो हम बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा अलग लेवल पे है, और पर्दे के पीछे बहुत काम कर रहा है पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड भी। और लीडरशिप क्वालिटीज इन टाइम ऑफ पीस, जब समय बदलेगा, जब पीस का समय आएगा तो ही विल बी अ लीडर। ब्यूटिफुल कार्ड्स क्योंकि यस लीना आपने भी उसके लिए, मैंने भी उनके लिए। और तीसरा कार्ड जो है वो है द न्यू अर्थ, एंड इट सेज इट्स हैपनिंग, कीप होल्डिंग द विजन,
ये हो रहा है, ये चीजें, ये बदलाव हो रहे हैं, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। अपनी विजन को होल्ड करके रखिए, अपनी विजन को क्लियर करके रखिए, दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग, दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। सो परफेक्ट कार्ड्स, परफेक्ट परफेक्ट कार्ड्स। ओके, सेट 3, सेट 3, फर्स्ट कार्ड सेट 3 का है डेथ। वाओ, और ब्यूटीफुल डेथ कार्ड है ये। अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा क्रो है और यहाँ पे आपको 3 सर दिखाई देंगे जिनको नेल डाउन कर लिया गया है, एंड देयर इज दिस फीमेल एनर्जी ऑफ डेथ जो आ रही है। पहला कार्ड है डेथ कार्ड, विच इज द थर्ड पाइल, जो पिंक पाइल थी। पहला कार्ड है डेथ, डेथ इज द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ कार्ड जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। डेथ कार्ड एक तरह से मुझे इसकी एनर्जी लग रही है जैसे काली, काली की एनर्जी होती है ना, जो एक्चुअली जो भी नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव वो हैं, उनको खत्म करती है। बिल्कुल काली की एनर्जी मुझे ये लग रही है कार्ड में, और वो कंप्लीटली एक उस पे है, दैट ऑन द गो, कि जो भी आएगा सामने छोड़ना नहीं है आप। तो डेथ कार्ड बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपकी लाइफ पे ऐसे अप्लाई होता है कि वक्त है ट्रांसफॉर्मेशन करने का, वक्त है जो चीजें आपके लिए वर्क नहीं की, जिन्होंने भी आपके साथ जो भी सिचुएशन थी नेगेटिव, जो भी चीजें थी, उनको लेट गो करने का और एक्चुअली बाहर निकलने का, इस एनर्जी में एक्चुअली बाहर निकलने का, अपने सिचुएशन पे बाहर निकलने का। यस, सैटर्न इफेक्ट, जस्टिस, और ये डेथ, डेथ और जस्टिस एक तरह से एक साथ समझ लो। से यस सेजल, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। और ये फर्स्ट कार्ड है पाइल 3 का, और पाइल 3 की एनर्जी भी बहुत अमेजिंग है। सेकंड कार्ड है नटराज, and it says fearlessness, joy of creativity, perfection in the arts of music and dance, finding pleasure in all circumstances of life। तो ये कार्ड बेसिकली बोलता है, और ये कार्ड है लॉर्ड ऑफ द डांस, नटराज, और ये बोलता है ब्यूटीफुल कार्ड, बिकॉज ये बोलता है कि नई बिगनिंग जो है स्टार्ट हो रही है, और ये नई बिगनिंग आपकी लाइफ में अच्छे सर्कमस्टांसेस, जॉय, हैप्पीनेस, प्लेजर जो है वो लेके आएगी। और ये डांस जो है ये हैप्पी वाला नटराज डांस है, राइट, हैप्पी वाला डांस कर रहे हैं वो, लेकिन पहले इससे खत्म करके उसके बाद फिर हैप्पी वाला डांस। तो सेकंड, थर्ड जो कार्ड्स हैं 2 आए हैं स्टार सीड से। पहला कार्ड है डबल मिशन, और वो बोलता है लाइट वर्कर स्टार सीड, सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू। तो आपका डबल मिशन है, आपको खुद पे भी काम करना है और आपको डिवाइन एनर्जीज पे भी काम करना है, दूसरों को भी हेल्प करना है, दूसरों को भी इवॉल्व करने पे काम करना है। तो आप अर्थ पे डबल मिशन पे आए हो। दूसरा कार्ड है चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस, वो बोलता है द इंटेलिजेंस ऑफ यूनिवर्स लाइज विद इन यू। सारे यूनिवर्स की जो इंटेलिजेंस है, और शिवा आए हैं तो अनडाउटेबली सारे यूनिवर्स की जो इंटेलिजेंस है वो आपके अंदर है, वो आपके माइंड में है, वो आपके यूनिवर्स में, आपके अंदर है। सारा यूनिवर्स जो है, आप खुद यूनिवर्स हो, आपको उस पर बिलीव करना है और आगे बढ़ना है। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स, ज्यादा मिस नहीं किया। चाइना, ये वाले आप बाद में चूज कर सकते हो, और नेक्स्ट सेट जो है वो मैं अभी निकालने लगी हूँ, राइट। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, और अमेजिंग बात ये है कि जो तीनों ही डेक हैं, तीनों ही डेक में एक्चुअली सेम फैमिली आई है, राइट। गणेशा और ये स्कंद जो है वो कार्तिक एक तरह से है, क्योंकि यहाँ गणेश हैं साथ में, और नटराज, तीनों में गणेश आए हैं। लाइक इफ यू सी, ऐसा नहीं है कि इस मेन में सारे कार्ड्स में गणेश हैं, लेकिन तीनों में गणेश आए हैं, तीनों ही सेट्स में गणेश जी आए हैं। तो दिस इज लाइक अ नई शुरुआत अनडाउटेबली, क्योंकि तीनों डेक में गणेश आना, दिस इज अगेन स्ट्रेंज, क्योंकि इसमें अलग अलग भगवान है और सब डेक्स में गणेश नहीं है। एंड दिस इज अनदर स्ट्रेंज थिंग कि तीनों ही जो कार्ड आए हैं इसके, जो सेल्टिक डेक है, इसमें तीनों ही कार्ड जो हैं वो मेजर आर्काना के आए हैं। तीनों ही कार्ड मेजर आर्काना के आए हैं, मतलब तीनों कार्ड्स में माइनर कोई कार्ड नहीं आया है। तो दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। तो अब मैं सेकंड डेक सेकंड सेट निकालने लगी हूँ। यस जया, दिस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। सेकंड सेट निकालने लगी हूँ। सेकंड सेट में पाइल 1 जो है, या सेट 1 जो है वो होगा सिल्वर, सेट 2 ब्लू, सेट 3 ग्रीन। ठीक है, सिल्वर, ब्लू एंड ग्रीन। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। Message for set 1. Message for set 1. Message for set 1. Message for set 2. Message for set 2. Message for set 3. Okay. Set 1 silver, set 2 blue, set 3 green. Okay.
goodness. Precious, then choose 2. I've chosen 1 for Sushant. I've chosen 3 for me. So message for set 1, set 2, set 3. Okay, silver, blue and green. Okay, last message for set. I have too many. I get 1 out of message for set 1. For set 1. Thank you. Set 2. And message for set 3. Okay, so चूज कर लिया सबने. सेट 1 सिल्वर, सेट 2 ब्लू, सेट 3 ग्रीन. कर लिया चूज. शुरू करें. ओके, सो हम प्रेयर से पहले हम 2 वो कर लेंगे, सो इट विल बी ब्यूटिफुल. ओके, सेट 1 ब्यूटिफुल एनर्जी. स्टार कार्ड. स्टार कार्ड आया है सेट 1 में, और ये स्टार कार्ड की एनर्जी ऐसी है जहां पे मर्मेड है, वो एक नेक्टर या जूस या जो भी टू कीप हर अवेकन और टू मेक हर अवेकन वो पी रही है, और उससे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. अगर आप देखें तो इसमें पूरी बॉडी में इसके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई है. स्टार्स चमक रहे हैं. फिश की एनर्जी है तो इंट्यूशन की एनर्जी है. बर्ड्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली डिवाइन की एनर्जी और डिवाइन मैसेंजर्स की एनर्जी है. और ये कार्ड जो है अवेकनिंग का है. ये कार्ड जो है जो बेसिकली जो स्टार कार्ड होता है वो बोलता है थिंग्स कमिंग टू लाइट, शाइनिंग लाइक अ स्टार. बिल्कुल सामने आना, रोशनी में आना, स्टार की तरह शाइन करना और कंप्लीट बैलेंस होना अपनी एनर्जीज का भी और बाहर की एनर्जीज का भी. यस चंद्रा, ये सिल्वर है फर्स्ट सेट जो है, और ये पहला कार्ड है इसका, और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड पहला जो स्टार एनर्जी है. सेकंड कार्ड जो है वो लाइफ नेविगेटर डेक से है, और सेकंड कार्ड जो है ये बोलता है लाइटिंग द डार्कनेस. द ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड अ फायर टू लाइट द होम, बट द लाइट फ्रॉम द लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड. ब्यूटीफुल कार्ड. मैंने ये सेट सुशांत के लिए चूज किया था. एब्सोल्युटली वो बहुत ब्यूटीफुल हार्ट है, और वो एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड को इल्यूमिनेट कर रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है. बट ऑल्सो फॉर ईच वन ऑफ यू, ये कार्ड बोलते हैं कि आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज में बैलेंस कीजिए. इसका मतलब है यस थिंग्स कमिंग आउट टू यस राइट, दैट इज ऑल्सो मीनिंग. एंड इट इज ऑल्सो कि आपके लिए कि यू हैव द एबिलिटी टू शाइन लाइक अ स्टार. आपके अंदर एबिलिटी है स्टार की तरह शाइन करने की, आपके अंदर एबिलिटी है अवेकन होने की. उस एबिलिटी को यूज कीजिए, और जो बाहर की रोशनी है उसको छोड़िए, अंदर अपनी रोशनी जो है उसको अवेकन कीजिए, अंदर अपनी रोशनी जो है उसको बेहतर बनाइए, क्योंकि जो आपके दिल की रोशनी है वो पूरे संसार को जो है वो बदल सकती है. तीसरा जो लास्ट है वो है एयर स्पिरिट नंबर 1 कार्ड, नॉलेज. और ये जो है ये मैं बुक से भी देखती हूँ, क्योंकि सीक्रेट फॉरेस्ट कार्ड्स अभी आए हैं. बट ये जैसे एक शिप जो है वो चल रही है, और इसका वैसे नंबर, पेज नंबर जो है वो 9 बनता है, 36. 9 + 1 10. सुशांत का जो भी कार्ड होता है ना उसमें 10 फिर किसी ना किसी तरह आ ही जाता है. ये कार्ड बोलता है, okay, let me read it out. As you stand in the center of a forest, a subtle breeze lovingly touches your cheeks. Gentle gusts rustle the leaves above you as the spirit of air approaches upon her boat of light and wind. In the quietude, you sense the wind whispering messages to you from the spirit. सो बेसिकली ये कार्ड जो है ये बोलता है, जब आप ये कार्ड आपके पास आता है, इसका मतलब है कि आपको चीज़ों के थ्रू जाना है. ये टाइम नहीं है इम्पल्सिव होने का, रिएक्ट करने का इंस्टिंक्टिवली. ये टाइम है जहाँ पे आप हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडरेशन में लो, अपनी रिसर्च करो, दूसरों को सुनो, अपना ट्रूथ जो है उसको बोलो, वे करो प्रोज एंड कॉन्स हर सिचुएशन के. एक्सीडेंट टाइम है न्यू वेंचर, न्यू प्रोजेक्ट शुरू करने का. और अगर आप थॉटफुल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और फोकस्ड हो, तो जो भी आप कर रहे हो दैट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी. सो अगर अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखेंगे, सारी चीजों को ध्यान से करेंगे, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो ना केवल सारी दुनिया को रोशन करेगा, आपको रोशनी देगा, बल्कि आपको अवेकन भी करेगा, बैलेंस भी करेगा और सक्सेसफुल भी होगा. सो दिस इज फर्स्ट सिल्वर. सेकेंड
पाइल जो है, सेकंड सेट जो है, उसमें पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन का कार्ड होता है, चीजों को ध्यान से देखने का कार्ड होता है। इसने 2 बेल्ट्स लगाई हैं, कमर कसने का कार्ड है कि अब चीजों को ध्यान से देखो, फ्यूचर की तरफ देखो, चीजों की तरफ देखो, अपने आप को बैलेंस करो, चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, अपनी कमर कस लो, और अगर आप रेडी हो तो ये टाइम है जहां पे आप आगे बढ़ोगे और ग्रोथ की तरफ स्टेप्स लोगे। तो मतलब ये बेसिकली टाइम होता है जहां पे अब आप स्टेप लेने से पहले एक बार रुक के सोचते हो, अच्छी तरह बैलेंस करते हो, अच्छी तरह चीजों को क्या वे करते हो बेसिकली। जो इस कार्ड में भी जो लास्ट कार्ड आया जो फॉरेस्ट का, उसमें भी था कि वे करो चीजों को, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। तो जल्दबाजी में नहीं जाना है, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को वे करो, बैलेंस करो, और उसके बाद फिर आप वो करो। दूसरा कार्ड जो है वो बोलता है यू हैव गॉट टाइम, यू हैव गॉट टाइम, एन इटर्नल नाउ इन फैक्ट, but while there is no need to rush, you have got every reason to be busy because the choices you make now can make your next now even better। तो आपके पास वक्त है, लेकिन आपको काम भी करते रहना है, आपको आगे भी बढ़ना है, क्योंकि अब जो आप चॉइसेस करोगे, ये चॉइसेस आपकी सारी जिंदगी को इम्पैक्ट करेंगी, आपके सारे आने वाले वक्त को इम्पैक्ट करेंगी। ये चॉइसेस जो है, जिन भी प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, ये चॉइसेस जो हैं ये आने वाला कल बनाएंगी आपके लिए। सो डेफिनेटली आपके पास वक्त है, लेकिन करते रहना है काम। और तीसरा कार्ड जो है, नंबर 2 का कार्ड है स्ट्रेंथ, और ये एशियंट ओक स्पिरिट है, और ये कार्ड है स्ट्रेंथ। और ये कार्ड जो है, जो पेज होता है वो 11 नंबर का कार्ड होता है बाय द वे। जो स्ट्रेंथ है ये नंबर 2 का कार्ड है, और ये बोलता है walking softly into the forest, you can hear the deep sonorous voice of the oak. When the great oak spirit speaks, the forest becomes still and listens. Although you may not be consciously aware of them, powerful and profound messages seep into your soul and can be felt in the core of your being. So अपने ग्राउंड को स्टैंड करना, अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा करना, ये याद करना कि कैसे आपकी लाइफ में आपकी स्ट्रेंथ और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने में। और आप, ये कार्ड बोलता है कि आप वाइज हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप स्ट्रांग हैं, जो मेजर नहीं हो सकता है उससे भी ज्यादा फर्म रहिए और रूटेड रहिए जहां है। अपना सच जो है उसको बोलिए, और आपको इंट्यूटिवली पता है कि सही डायरेक्शन क्या है, तो सारे सही डायरेक्शन लेके आगे बढ़िए। सो ब्यूटिफुल मैसेजेस। नंबर 3 इज ग्रीन, ग्रीन थी ना, हाँ, नंबर 3 इज ग्रीन। ओके, सो द फर्स्ट मैसेज इन नंबर 3 is 3 of wands। 3 of wands का जो कार्ड होता है वो बेसिकली इज ऑलमोस्ट रीचिंग द गोल। और ये तो बहुत ब्यूटीफुल 3 of wands है, मैंने पहली बार देखा ये 3 of wands। ये डेक में ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, तो जो कार्ड आए वही देखे, बट ब्यूटीफुल। इफ यू सी 3 wands का एक्चुअली में गेट बना है, और ये इंसान जो है ये शेर के ऊपर सवार होके उस गेट में से बाहर निकलने वाला है, एंड देयर इज ग्रोथ। सो शिप्स कमिंग इन, सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ थिंग्स, रेडी टू रिसीव, रेडी टू कम आउट ऑफ दैट गेट। सो 3 of wands की एनर्जी जो है वो बेसिकली बोलती है जहां पे आप रेडी हो उस रिजल्ट को पाने के लिए, उस गेटवे को क्रॉस करके आगे आने के लिए। आप चीजों को क्लियरली देख सकते हो, बस एक स्टेप और आप उस गेटवे को क्रॉस कर जाओगे। तो 3 of wands जो होता है वो ऑलमोस्ट रिजल्ट के बिल्कुल पास आने का कार्ड होता है। तो जो भी आप कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखिए, अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखिए, और डेफिनेटली जो एनर्जीज हैं वो वर्क कर रही हैं आपके लिए। दूसरा कार्ड जो है इसमें वो बोलता है ड्रीम इंटेंटली, और ये बोलता है चेंज योर सेटिंग्स टू डे ड्रीम मोड, इट्स फन एंड प्रैक्टिकल टू, दिस इज हाउ वी डिस्कवर आवर डिजायर्स एंड शेप द फ्यूचर दैट वी वांट। और ये कार्ड बोलता है कि डे ड्रीम कीजिए, अपनी इमेजिनेशन को, अपने ड्रीम्स को, अपने थॉट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दिन में जो आप मेडिटेट करेंगे, दिन में जो आप ड्रीम करेंगे, दिन में जो आप सोचेंगे, दिन में जो आप देखेंगे, वो चीजें आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें इंटेंट डालिए और उस इंटेंशन को आगे फ्लो कीजिए, और वहां से आपको रिजल्ट्स जो हैं वो दिखाई देंगे। और लास्ट कार्ड जो है वो है ब्यूटीफुल क्रिस्टल केव, और वो बोलता है ट्रस्ट, और ये नंबर 9 का कार्ड है। इसको मैं देखती हूँ, नंबर 9, trust any which ways it is, trust the universe, trust the power, trust the things, trust the ability। so trust का कार्ड है, और ये तीनों कार्ड बोलते हैं कि अपनी इंटेंशन जो है, अपनी मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हो उस पर ट्रस्ट रखिए, और वो एक्चुअली में फुलफिल होगी। ये कार्ड बोलता है यू स्टैंड बिफोर द केव but you can't see in, although you don't know what to expect, certitude is rising within you, you know that you are meant to go forward, you know that you are safe,
यू टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड देन टेक द फर्स्ट स्टेप। वो बोलता है केव्स जो हैं वो सीक्रेट पासवेज जो हैं उनको बोला जाता है, सीक्रेट पावर्स और फोर्सेस होते हैं उनमें, और शामनिक इनिशिएशंस जो होती हैं वो केव्स में होती हैं। और ये कार्ड बोलता है कि मैसेज है अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए, नो मैटर वो आपकी इंट्यूशन आपको कहाँ ले जा रही है, फेथ कीजिए, आप डिवाइनली गाइडेड है। और जब भी आपको डाउट्स हो तो ट्रस्ट कीजिए अपनी फीलिंग्स, और आप जो सिचुएशंस हैं उनको आप एग्जैक्टली वहीं हो जहाँ पे आपको होना चाहिए। ट्रस्ट जो है मैनिफेस्टेशन की फाउंडेशन है, और आप एक्चुअली लेट गो कर सकते हो और इंट्यूशन को फ्लो होने दे सकते हो। अपनी नजेस और अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए। तो मैंने भी ये चूज किया था, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए, ट्रस्ट रखिए, और ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत क्लोज हो गोल के, आप बहुत क्लोज हो किसी चीज को रीच करने के। सो यस, यू आर रेडी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, तीनों तीनों ही बहुत अच्छे वो आए हैं सेट्स। लास्ट सेट, तो मैं लास्ट सेट निकालने लगी हूँ, और लास्ट सेट में डेक वन, सेट वन जो है वो ब्लैक, सेट टू जो है येलो, और सेट थ्री जो है पर्पल। ओके, ब्लैक येलो एंड पर्पल, ठीक है। Which is okay. I did speak with him, but I'm sure he'll come soon, right? कुछ जल्दी आएंगे। Set one black, set two yellow, set three purple, black, yellow and purple, ठीक है। चलो set one, set one, okay, message for set two, message for set two, message for set three, message for set two. Okay, message for set one, message for set, message for set two, message for set three. These are to me. Message for set three. Okay, black, yellow and purple. Message for set one, message for set two, message for set three, एक सरप्राइज कार्ड, ठीक है। मैसेज फॉर सेट वन, मैसेज फॉर सेट टू, मैसेज फॉर सेट थ्री। ओके, रेडी? शनाया अभी आए हो, चूज, चाइना अभी आए हो, चूज कर लो। सेट वन ब्लैक, सेट टू येलो, सेट थ्री पर्पल। शुरू करें? ओके, सो हैप्पी बर्थडे। किसके बेटे का बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, जिसके भी बेटे का, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू हिम। ओके, सेट वन, पहला कार्ड है व्हील, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सेट वन, सेट वन पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो एनर्जी होती है वो होती है चेंज की एनर्जी। वो होती है जहाँ व्हील जो है वो घूम रहा है, जहाँ व्हील जो है वो चेंज हो रहा है, जहाँ पे फाइनली जो एक्चुअली जो एंजल्स हैं वो अपनी बुक जो है उसको रीड कर रहे हैं, वो बुक जो है वो सामने ले आए हैं, और एनर्जीज आर कम्प्लीटली चेंजिंग। तो ये सेट वन है ब्लैक, और पहला ही कार्ड नंबर 10 है, 10 एनर्जी का या व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, द व्हील्स आर टर्निंग, द सिचुएशंस आर चेंजिंग। अपने आप पे भरोसा रखिए, और जो चीजें आपकी नॉलेज जो है उस पे भरोसा रखिए, और उस नॉलेज के बेस पे आप पूरे वर्ल्ड के लिए चेंजेस जो है वो ला सकते हैं। रादर पहले की कुछ चीजें जो लोग सोचते थे कि इस तरह से होंगी, इस तरह से ही हो सकती हैं, वो भी सब चेंज हो जाएंगी। तो पहला कार्ड जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का चेंज की एनर्जी बताता है। दूसरा कार्ड जो है वो डॉग फ्रेंड का कार्ड है,
और वो बोलता है टुडे आई विल लव विदाउट कंडीशन, माई एनर्जी एंड एंथुजियाज्म आर एन इंस्पिरेशन, आई चूज टू बी हैप्पी, आई एम अ प्रोटेक्टर एंड अ फ्रेंड। डॉग एनर्जी का कार्ड आया है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और ये कार्ड बोलता है अपनी अपने आप से भी और दूसरों से भी प्यार कीजिए, एक लॉयल एक लविंग एनर्जी में रहिए, और एक वही लविंग एनर्जी जो है उसको ही बाहर भी एक्सप्रेस कीजिए और अपने साथ भी रखिए। और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डॉग एनर्जी का कार्ड है। विदाउट कंडीशन प्यार कीजिए और खुश रहिए, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कीजिए, दूसरों को भी प्रोटेक्ट कीजिए, बट खुशी को चूज कीजिए ओवर एनीथिंग एल्स। सेकेंड कार्ड, थर्ड कार्ड जो है वो है अल्टर, वो है डेडिकेशन का। और ये कार्ड बोलता है आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो विजडम है, चाहे वो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रोशनी है, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। पूरी डेडिकेशन से वर्क कीजिए, पूरी डेडिकेशन से अपने ऊपर काम कीजिए, मतलब पूरे दिल से जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हो पूरे दिल से आप काम कीजिए। और मैं ये ना कार्ड बुक में से भी देख लूंगी, क्योंकि कई बार इन कार्ड्स के बहुत स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं, तो मैं आई डोंट वांट टू मिस एनी मीनिंग फॉर यू गाइस। तो मेरे को इसमें ना कहाँ है वो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें नंबर नहीं है। अल्टर नंबर 16 7। ओके, सो ये बोलता है डेडिकेशन, कमिटमेंट्स इज नॉट अ डर्टी वर्ड, अचीवमेंट्स फोकस्ड गोल्स आर स्पर्ड, choose one path to lead the way, with dedication you will not stray, this magic is worked with harm to none, so mote it be there it is done। and it is time जब आप अपने सारे टूल्स जो है उनको इकट्ठे करो, अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग को एक साथ लेके आओ, टेबल पे सारे इंग्रेडिएंट्स को रखो, और जो मैजिक आपको चाहिए वो मैजिक आप क्रिएट कर सकते हो, बट यू विल हैव टू यूज योर बुद्धिमता, योर वाइजनेस, योर विजडम एंड योर डेडिकेशन। ठीक है, और लास्ट कार्ड जो है दैट इज गीता डेक इनफेमी। और ये कार्ड बोलता है इफ यू अबेंडन योर ड्यूटी ऑल विल बी एंडलेसली ऑफ योर शेमफुल डीड, all will speak endlessly of your shameful deed, and for one who is been honored dishonor is worse than death। so ये कार्ड बोलता है कि अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, अपनी वॉर जो है उसको कंप्लीट कीजिए। आपको किसी पे भी तीर चलाना है, चाहे वो आपके अपने भी हैं, डजेंट मैटर, वो तीर चलाइए, क्योंकि अगर आप अपनी ड्यूटी एक बार नहीं करेंगे तो आप उसी ना करने के लिए याद रह जाएंगे। और इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट जहाँ पे आप अपनी ड्यूटी जो है उसको कंप्लीट कीजिए, आप चीजों को कंप्लीट कीजिए और आप एनर्जीज को आगे लेके जाइए। तो आपके कार्ड्स जो है नंबर 1 जो सेट है, ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। V10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, लॉयल्टी या डॉग की एनर्जी है, डेडिकेशन चाहिए और अपनी ड्यूटी जो है उसको फुलफिल करना है, चाहे टास्क कितना भी मुश्किल हो। नंबर 2 में पहला कार्ड जो है वो नंबर 9, और ये कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स का है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है जहां पे आप एक्चुअल में एक स्टेप पीछे हो किसी कंप्लीशन से, किसी चीज से, तो आपको बस एक स्टेप और लेना है। अगर ये कार्ड देखोगे आप तो यहाँ पे एक बच्चा जो है वो म्यूजिक बजा रहा है, ये ट्री है जो उसको बेसिकली देख रही है, और ये जो ट्री है इसकी जड़ें जो है बहुत अच्छे से जमीन पे आ चुकी हैं, और यहाँ पे पीछे जो है वो अलग ट्रीज जो है वो नए ट्रीज जो है वो ग्रो हुए हैं, और ये जो बच्चा है जो म्यूजिक बजा रहा है वो इसी पेड़ के चीज से बने हुए इंस्ट्रूमेंट से बजा रहा है। तो ये जो कार्ड है ये बेसिकली येलो सेट है ये, और ये कार्ड जो है ये बेसिकली बोलता है कि आप अपनी इस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, म्यूजिक में रखना है, नर्चरिंग करते हुए रखना है, और वो जो एक फाइनल स्टेप आपने लेना है उसके लिए प्रिपेयर्ड रखना है, बिकॉज इट इज टाइम जब एक फाइनल स्टेप। और अगर आप देखोगे ना तो ये पेड़ की जड़ों में से ऑलमोस्ट शी इज कम आउट, मतलब वो कंप्लीटली बाहर निकल चुकी है, सिर्फ इसका पैर थोड़ा सा बाहर आना बाकी है। तो इस बच्चे ने एक तरह से अपने म्यूजिक से, अपनी एनर्जी से कुछ क्रिएट किया है, कुछ मैनिफेस्ट किया है जो शायद पेड़ में से नहीं हो सकता था, पेड़ में से इंसान आना, राइट। सो प्रोबब्ली ही मैनिफेस्टेड अ मदर फॉर हिमसेल्फ, या उसने अपने लिए एक एनर्जी जो है उसको मैनिफेस्ट किया, क्योंकि एक चाइल्ड है यहाँ पे, तो या उसने अपने लिए पार्टनर मैनिफेस्ट किया है या अपने लिए मदर मैनिफेस्ट की है, बट कुछ अपने लिए मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी, और अगर आप डेडिकेशन से लगे रहेंगे तो जो चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो आपके लिए एनिमल एनर्जी का कार्ड है वो पोलर बियर और मिस्टिक का कार्ड है, और वो बोलता है नो दैट चैलेंजेस मेक यू स्ट्रॉन्गर, हैव फेथ व्हेन यू फेस एडवर्सिटी, टेक टाइम टू रेस्ट, ड्रीम एंड रिन्यू योर स्ट्रेंथ, एम्ब्रेस योर साइकिक एबिलिटीज, you carry a shaman within,
तो आपके अंदर वो एनर्जीज हैं, आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं, आप अपने अंदर बहुत ज्यादा विजडम या इंट्यूशन जो है रखते हो, तो बहुत जरूरी है कि चैलेंजेस को लेते रहो और स्ट्रांग बनते रहो। दूसरा कार्ड जो है वो बोलता है एक्शन, और स्ट्रॉन्ग हॉर्न का कार्ड है, ये बोलता है नाउ इज द टाइम टू एक्ट, अपॉर्चुनिटीज आर हियर, मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, योर टैलेंट्स विल ऑलवेज हेल्प यू टू लैंड इनटू पिनेकल, योर क्विक विट एंड कीन सेंस विल लीड यू टू सक्सेस। सो दोनों ही कार्ड सक्सेस के हैं, और दोनों ही कार्ड्स बोलते हैं आपके अंदर करेज है, इंट्यूशन है, एबिलिटीज हैं, खुद पे विश्वास कीजिए, एंड सक्सेस इज एनीवेज वेरी वेरी क्लोज। जो नेक्स्ट कार्ड आए हैं वो भी इसमें ना दो दो के सेट में कार्ड गिरे हैं। पहला आया है टैरो कार्ड्स मैंने ये पाइल मैंने चूज की थी, ये सेट टैरो कार्ड्स, और वो बोलता है गाइडेंस। और सेकंड कार्ड आया है वॉन्ड, और वो बोलता है इंटेंशन। सो इन दोनों के मीनिंग भी देख लेते हैं क्या है। टैरो कार्ड्स बेसिकली गाइडेंस के लिए एनर्जीज को यूज करना ही होता है, बट स्टिल मैं एक बार इन गलत मैं सोच रही हूँ किससे देख रही हूँ, देख क्यों नहीं रहा। ओके, टैरो कार्ड्स 86 नंबर 5 86 ये बोलता है क्वेश्चंस आस्क्ड व्हाई वेयर व्हाट, with tarot by your side fear not, your guidance comes through a clear and fast revealing all that you have asked, the magic is worked with harm to none, so mote it be and it is done। और ये कार्ड बोलता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, क्योंकि और डिस्ट्रैक्टेड होने के कारण आप इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं उनको मिस कर रहे हो, तो यू आर कॉल्ड अपॉन guidance and as yet have not stopped to notice or hear the answers that will bring uniform, be still। okay, तो कार्ड बोलता है बेसिकली कि आपको स्टिल होना है, आपको अपनी एनर्जीज में आना है, मैसेजेस मिस नहीं करने हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, अपने मैजिक को यूज कीजिए डार्क चैम्बर्स को लाइट करने के लिए, अपनी नेचुरल विजडम को जो है रिवील कीजिए। और जो टैरो कार्ड्स हैं वो एक तरह से स्वॉर्ड की तरह हैं, जो आपको लाइफ का कप भी देते हैं और आपको आंसर्स भी देते हैं जो आपको चाहिए। और अब टाइम है व्हेन यू फॉलो एंड ट्रस्ट द मैसेजेस दैट आर रिवील्ड एंड इन द राइट डायरेक्शन, तो ये आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। सो दूसरा जो है, हाँ मैं बहुत ज्यादा वो हूँ, आजकल बिजी हूँ तो बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रही हूँ, तो आई थिंक इट्स अ रिमाइंडर फॉर मी टू अगेन बी मोर कनेक्टेड विद द कार्ड्स। इट वॉन्ट है दूसरा कार्ड नंबर 88 और ये बोलता है a wand's no use to them or thee if a witch can't really see, intention set and outcome true, power enhanced will come to you, this magic has worked with harm to none, so mote it be and there it is done। You're making things too difficult, instead of looking at what everyone else is doing, own your own talents, there is no point in comparing yourselves with others or worrying that you aren't as good, the path you walk is yours alone, the intention in your heart and mind lead the way, wave your wand and allow the magic to unveil। so आपके हाथ में मैजिक वॉन्ड है, आपको अपने आप पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, आपको अपने मैजिक पे बिल्कुल डाउट नहीं करना है, आपको अपनी एबिलिटीज पे कंसंट्रेट करना है, अपने इंटेंशन पे कंसंट्रेट करना है, और बिना किसी इंटरप्शन के आपको जो स्टेप्स लेने हैं वो स्टेप लेने हैं, और अपने टैलेंट्स को बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट कार्ड दैट आई हैव इन पाइल 2 इज ग्रीफ, येलो पाइल, जो बोलता है द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड यू आर मॉर्निंग when there is no cause of lament and yet you speak words that seem to be wise, the truly wise lament neither for the living nor for the dead। so किसी भी तरह की ग्रीफ अपने मन से निकाल दीजिए, किसी भी तरह का अनस्टेबिलिटी अपने मन से निकाल दीजिए, किसी भी तरह का डर अपने मन से निकाल दीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मूव फॉरवर्ड विदाउट एनी ग्रीफ, एनी पेन, एनी सॉरो। थर्ड डेक जो है पर्पल, थर्ड जो पर्पल सेट है, फर्स्ट कार्ड जो है वो ब्यूटिफुल, जस्ट दिस इज 11 नंबर 11 एंड आई थिंक दिस इज जस्टिस, ब्यूटिफुल। फर्स्ट कार्ड जो है वो जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए, जस्टिस का कार्ड है, और जस्टिस का कार्ड पर्पल, फर्स्ट कार्ड जस्टिस है, और वो बोलता है कि जो भी सही चीजें हैं, जो भी राइट चीजें हैं, जो भी राइट पाथ है, जो भी राइट
एक्शन है वो होंगे और आपको बिल्कुल भी डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। देयर इज एन आई जो सब कुछ देख रही है, देयर इज अ बैलेंस जो क्रिएट हो रहा है। तो कोई कितनी भी पावर में हो, कोई कितनी भी अथॉरिटी में हो, वो आई थर्ड आई जो है वो सबको देख रही है, वो सबको बैलेंस कर रही है, सबको चेक कर रही है एंड जस्टिस जो है अल्टीमेटली डिलीवर किया जाएगा। तो फर्स्ट ही कार्ड जो है वो जस्टिस का आया है थर्ड पाइल में, थर्ड सेट में। सेकेंड कार्ड जो है वो क्लियरेंस का है, ब्रूम स्टिक, और ये कार्ड बोलता है दैट टाइम है जब आप अपनी एनर्जीज को क्लियर करें, टाइम है जब गलत चीजें जो है उनको क्लियर किया जाए, टाइम है जो चीजें वर्क नहीं कर रही हैं उनको क्लियर किया जाए। और जस्टिस के कार्ड के साथ आई थिंक ये कार्ड बहुत ज्यादा मैच करता है, बिकॉज ये कार्ड बोलता है कि जो भी मैं इसको इसमें से भी देखूंगी बिकॉज 26 नंबर है, नंबर 8 का कार्ड है ये। और ये कार्ड बोलता है कि ब्रूमस्टिक है आपके पास, सब कुछ हटा दो जो वर्क नहीं कर रहा है, जो पॉजिटिव नहीं है, जो इनजस्टिस है उसको भी झाड़ू से साफ कर दो। इट सेज गिव अ टिकल एंड फ्लिक विद द हेल्पफुल ब्रूम, लेट्स क्लियर सम स्पेस एंड मेक सम रूम, ओपन विंडोज लेट एयर इन, क्लियर द वे अराउंड विद इन, द मैजिक हैज वर्कड विद हार्म टू नन, सो मोट इट बी इट इज डन। सो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है एनर्जी स्पेस क्रिएट करने का और अपनी एनर्जीज को क्लियर करने की। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कीजिए क्योंकि आपकी लाइफ में वंडरफुल स्पेल्स जो हैं वो हो रही हैं और वो डिम हो रही हैं क्योंकि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। और मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके आसपास क्लटर है। क्लटर डजंट मीन कि आप गंदगी में हो, बट क्लटर मीन्स दैट आपके माइंड में अगर कोई भी नेगेटिव थॉट है तो उसको कंप्लीटली हटा दीजिए, उसको कंप्लीटली क्लियर आउट कीजिए और एक्चुअली क्लियर करके आगे बढ़िए एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू मैजिकली वेल। ब्यूटिफुल। एनिमल एनर्जी का कार्ड पहला ही ड्रैगन फ्लाई का कार्ड आया है विच इज मैजिक। वो बोलता है आई एम्ब्रेस माई ट्रांसफॉर्मेशन, आई करेजियसली लेट गो ऑफ द पास्ट, the magic of nature is in me, I am brilliant and I am blessed, believe in yourself, very important। second card भी ऐसा ही आया जो बोलता है peacock, vibrancy, you were born with a shine to and inspire, practice humility to avoid jealousy, be grateful for life and more good things will come, be true to yourself and recognize your brilliance। तो अपनी ब्रिलियंस को recognize कीजिए, आपके अंदर मैजिक है उसको recognize कीजिए, उस मैजिकल एबिलिटी के साथ आप आगे बढ़िए, सारी चीजें आपके लिए बड़ी है, अपने आप को अपने आप पे भरोसा रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट कार्ड जो है वो बोलता है ग्रेट सोल्स और बोलता है आफ्टर इनन्यूमरेबल बर्थ्स एंड डेथ्स दोज हु आर वाइज सरेंडर अनटू मी, knowing me to be the cause of all causes and all that exists, such great souls are very real, so rare। So you are a great soul undoubtedly, you are a beautiful soul undoubtedly, believe in yourself, believe in your magic, don't compare yourself, don't get jealous, don't have any negative feelings in your mind, justice is coming, clearance is necessary, clear your energies। So beautiful cards, beautiful energy और beautiful you guys, thank you। So yes, Krishna also came। So ये हुई आज की। अच्छा, मैं एक चीज जरूर बताना चाह रही थी आज, आई वॉज थिंकिंग दैट आई विल टॉक अबाउट इट बट मैं आई डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट इन लेंथ, सो मैंने उसको सेशन की तरह नहीं रखा, मैंने लाइट सेशन रखना चाह रही थी मैं, तो मैंने उसको सेशन की तरह नहीं रखा। बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग, आई वांटेड टू टॉक अबाउट जब हम बोलते हैं ना लाइफ लेसन्स, और कैसे हमारे लाइफ लेसन्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं और हमें सिखाते हैं। तो अगर आप अभी देखो ना तो एक इंसान जो बहुत अच्छे घर में बहुत मटेरियल चीजें जिनके पास हैं उस सारी एनर्जी में पैदा होता है और गलत चीजों में लिप्त होता है या उसकी फैमिली गलत चीजों में लिप्त होती है और वहां से वो चीजें सीखता है और उस हिसाब से आगे चला जाता है और वहां जाके उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। दिस इज एन, अगर आप देखोगे ना तो जितनी भी मैं बोलती हूँ पुरानी सोल्स होती है ना, जैसे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, ये सब दीज आर वेरी ओल्ड सोल्स और इनको ना लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि फास्ट लर्न करना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशंस चूज करते हैं जहां पे लालच बहुत ज्यादा हो, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, वो सिचुएशंस ऐसी हो जहां पे उनको सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाए और फिर उसमें से वो स्ट्रगल ढूंढ के निकाले। तो अगर आप देखोगे ना तो इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार जेल यात्रा जरूर करते हैं, किसी ना किसी चीज के अंडर जरूर आते हैं। वो अपॉर्चुनिटी होती है इनकी सोल के लिए लर्न करने की, वो एक अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में, सबकी लाइफ में आती है जहां पे आपकी सोल जो है वो लर्न कर सकती है और एक्चुअल पाथ चूज कर सकती है। अगर हम अभी केस देखें तो इसकी लर्निंग है जहां पे अगर ये एक्चुअल में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है
पॉजिटिव में सारी नेगेटिव चीजें क्लियर कर देता है, बता देता है, गिव अप कर देता है। गिव अप नहीं करना बोलेंगे इसको, क्योंकि एक्चुअली टेकअप करना है अपने लेसन को, अपनी एक्चुअली चीजों को। तो अगर टेकअप करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्चुअल में हेल्प करता है इस सर्कल को, इस विशिष्ट सर्कल को खत्म करने के लिए, तो एक्चुअली ही इज गोइंग टू अवेकनिंग। वो अपना सोल पर्पस जो है, जो एक्चुअली जिस पर्पस के साथ वो आया है, दैट इज हिज सोल पर्पस। अगर मुझे उसको अपना उसका सोल पर्पस बताना होगा ना, तो आई विल टेल हिम दिस इज हिज सोल पर्पस, क्योंकि उसको एक ऐसा स्पेशल चांस मिला है जहां से वो एक्चुअली में बहुत सारी गंदगी को, बहुत सारी नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है। एंड अगर वो इस चांस को क्लियरली लेता है ना, तो इट इज ब्यूटिफुली कंप्लीटिंग द सोल पर्पस। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि कैसे डिफरेंट लाइट्स। जयश्री आप लाइट, मैं ऐसे मतलब कलर्स की एनर्जी में मैं नहीं इतना हूं, मैं सिर्फ ये मतलब मेरे को जो इंट्यूटिवली उस वक्त लगता है, आई सेंड दैट लाइट। व्हाइट लाइट हीलिंग होती है, गोल्डन लाइट पावर या एनर्जी होती है, पर्पल लाइट स्ट्रेंथ या सेफ्टी होती है। बट यूजुअली मतलब मैं इतना ज्यादा नहीं हूँ इस चीज में, तो जिस चीज की मुझे नॉलेज नहीं है वो चीज मैं आपको बताऊंगी भी नहीं, राइट? ओके। और हाँ, कौन अभी कुछ पूछ रहा था? somebody was asking a question about black magic। नहीं, क्या क्या बोल रहे थे अभी? आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन। हाँ, प्रिया ने पूछा था कि डेड बॉडी को देखना बुरा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं है डेड बॉडी को देखना, बिकॉज जब कोई जाता है तो वो उसकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल होती है, दैट सोल हैज लेफ्ट द बॉडी। तो वो बॉडी में कुछ भी नहीं है, बॉडी तो ह्यूमन माइंड है, कुछ नहीं है, बॉडी इज नॉन एग्जिस्टेंट। जो सोल है वो सब कुछ होती है, तो इट इज नॉट नेगेटिव एट ऑल। black energies will disappear after yuga parivartan। yes, black energies will disappear after yuga parivartan, but slowly। ऐसा नहीं कि एकदम अचानक से खत्म हो जाएंगी, स्लोली ब्लैक एनर्जीज जो हैं वो डिसअपेयर होंगी। क्योंकि अच्छा, मेरी समझ ना, मैं पढ़ती कम हूँ, मैंने फिर मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मैं पढ़ती कम हूँ, तो मेरी समझ इस बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी पढ़ाई के बारे में, मतलब जो चीजें लिखी हुई हैं उनके बारे में। लेकिन जो मुझे समझ में आता है, मेरी इंट्यूशन से मुझे समझ में आता है कि जो युग परिवर्तन होगा ना, दैट विल गो लाइक हाउ इट हैज कम। सतयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, जैसे जैसे वो आए थे ना, सतयुग था, फिर उसके बाद थोड़ा सा पाप हुआ, फिर त्रेता हुआ, फिर द्वापर हुआ, फिर कलयुग हुआ, उसी तरह नाउ इट विल गो इनटू द रिवर्स। सो कलयुग से विल नॉट डायरेक्टली गो टू सतयुग, कलयुग से एकदम हम सतयुग में नहीं जाएंगे, कलयुग से हम दूसरे में जाएंगे, मतलब द्वापर में जाएंगे, फिर त्रेता में जाएंगे, फिर सत में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक एनर्जीज इमीडिएटली डिसअपेयर हो जाएंगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये प्रोसेस होगा, राइट? तो जैसे इधर से आया है वैसे ही इधर से वापस जाएगा। इट आई थिंक ट्रांसजेंडर आप देख रहे हो या खुश देख रहे हो ट्रांसजेंडर को, इट इज अ गुड एनर्जी। चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, चाहे कोई भी हो, दे आर ऑल इक्वल, उनमें कोई डिफरेंट नहीं है। हम एक्चुअली में चूज करते हैं, सोल चूज करती है कि उसको किस ह्यूमन बॉडी में आना है। और अब तो राइट्स भी इक्वल हैं, वो बहुत सारी अच्छी चीजें कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब उनको सेपरेट करना जो है दैट इज नॉट अ गुड थिंग, तो हमें करना भी नहीं चाहिए। और आई थिंक दैट इज इट। और आज हम, अच्छा तो हम चलते हैं, क्योंकि 1 घंटा हो गया है, मेरा किचन बुला रहा है। हाँ, अगर सेम ड्रीम आप दोनों को है, अच्छी एनर्जी है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड लाइक आई सेड कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम यस, गिलहरी, चिड़िया, जितने भी बर्ड्स हैं, सारे मैसेंजर्स हैं, एनिमल्स डिवाइन मैसेंजर्स हैं सब। और अगेन जैसे मैंने बोला कि स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी चीज है, स्पिरिचुअल होना बहुत अच्छी चीज है, साइंस को समझना, साइंस को देखना, साइंस को एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ओवर इंडल्ज होना या ओवर इम्पैक्ट होना बहुत अच्छी चीज नहीं है। सो कोई भी साइन आपको दिखता है, कोई भी चीज आपको दिखती है, इमीडिएटली जस्ट से कि थैंक यू, मैं जो भी मेरी डिवाइन नॉलेज है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उसको लेती हूँ, और मैं बस एंड देन मूव ऑन। एंड अगर आपको कोई मैसेज देना है डिवाइन को, तो अगर आप समझ रहे हो तो वेरी गुड, नहीं समझ रहे हो तो गिव इट इन अ मोर विजिबल फॉर्म, जिसमें मैं समझ पाऊं मैसेज, बस। एंड देन लेट गो ऑफ इट, डोंट ओवर थिंक अबाउट इट। हाँ, हमने मैसेज नहीं निकाले आज, तो मैं अभी ज्यादा तो नहीं, बट मैं इसमें से एक निकाल लेती हूँ, ठीक है?
बर्थ मार्क, हैविंग अ बर्थ मार्क मीनिंग दैट यू हैव अ पास्ट लाइफ. पास्ट लाइफ तो ऐसे भी होती है सिमरन, इट इज नॉट ऑन द बर्थ मार्क. हाँ मैंने बोला फाइनल कार्ड मैं निकाल लेती हूँ ना. फाइनल एक कार्ड फॉर फाइनल एक कार्ड फॉर सुशांत. थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, सो डोंट वरी. 6 इज विक्ट्री, 6 ऑफ सोर्ड्स इज फॉरवर्ड मूवमेंट. और मैसेजेस जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं. तो सुशांत डिड कम एंड शो दैट मैं यही हूँ, डोंट वरी. सेकेंड कार्ड, लेट्स सी इट फॉर सिद्धार्थ. व्हाट इज द मैसेज दैट यू वांट टू गिव अस? कीप वर्किंग गाइस. सिद्धार्थ का मैसेज है 8 and 9. कीप वर्किंग, सी द लाइट, शो द लाइट टू द वर्ल्ड एंड कीप वर्किंग. दुनिया को रोशनी दिखाओ और काम करते रहो. बहुत ज्यादा काम है अभी. हाय बच्चा. सी विभोर आ गया. विभोर के मैसेज के वक्त ही. तो मैसेज फॉर विभोर. जैसे ही विभोर का मैसेज आया, विभोर गुड टाइमिंग. विभोर एब्सोल्युटली परफेक्ट टाइम. मैसेज फॉर विभोर. फिर ओके बच्चे. मैसेज फॉर विभोर. Message for you, Queen of Wands. Be into your power. She's around you, she's behind you. I want to clarify this message, okay? Sushant, can you clarify the message? Can you clarify the message? Okay. So, Queen of Wands जो होती है ना, वो beautiful. See, Vibhor, he also came to tell you that keep marching ahead, keep moving ahead. We are together into it. King of Swords and King of Wands. Beautiful, beautiful. See, he's like, you go, I am following, I am with you. मैं आपके साथ हूँ. You move and मैं मार्च कर रहा हूँ साथ में. King of Wands और King of Swords दोनों साथ में आए हैं. और नेक्स्ट कार्ड वर्ल्ड कार्ड है. एंड लास्ट कार्ड जो है 7 of Wands का कार्ड है. दैट we will show the world together. हम साथ में स्टैंड करेंगे. We are standing together and we are going to show it to the world. और दोनों साथ में आए हैं. This is so beautiful because King of Swords सुशांत को बोलती हूँ मैं usually and King of Wands विभोर को बोलती हूँ. And this is first time जब ये दोनों साथ में आए हैं. So beautiful messages. और Queen of Wands की एनर्जी जो है वो बेसिकली मुझे लगता है फर्स्ट एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि बिलीव इन योर पावर, बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर मूविंग टुवर्ड्स दैट एंड. सो beautiful. Yes, amazing messages, Vibhor. Yes, he should be. Vibhor, are you charged up? आ गया, खुद दिखा दिया उसने कि मैं हूं साथ में. Okay, let's see the last message. Last message for us. Sushant, what do you want to tell us? Okay, these are many cards. This is the card for us. Keep yourself balanced, keep your energies balanced. अपने आप को बैलेंस रखो, मॉडरेशन में रहो, बैलेंस में रहो, चीजों को फ्लो होने दो. सब कुछ हो रहा है अपने पेस पे हो रहा है, अपने पेस पे होगा. आपको स्लो स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है. द सन इज राइजिंग. ओके, सो बैलेंस. टुगेदर वाली पिक डाल दो यार, कमाल है. मैं भेज दूं आपको, मैं क्लिक करके भेज देती हूँ. किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स मैं निकाल के क्लिक करके भेज दूंगी आपको. ऐसे इससे स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं ना आएगा. मैं ऐसे निकाल के क्लियर आपको भेज देती हूँ. सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी. मैं ये लाइव खत्म होते ही भेजती हूँ अभी. ओ ओके ओके ओके. वो कैसे पता नहीं. ये साथ वाली डाल सकते हो, वो साथ वाली. व्हाट डू आई टेल यू. वेट स्लो, मूव स्लो, टेक टाइम. The time is coming. Have patience. The time is coming.
या हाँ थैंक यू राधा। लाइफ में क्या, लाइफ में हम सब लाइफ में साथ आ जाए। यू यू विल बी, दैट विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। या आई टुक आउट फॉर बोथ ऑफ देम। विभोर के लिए भी निकाल लिया, सुशांत के लिए भी निकाल लिया। आई थिंक विभोर हैज गॉन। विभोर यहाँ हो बच्चे, और इज लेफ्ट। यस CTD हो गया, CTD हाँ हो ठीक है ठीक है, मुझे लगा यू लेफ्ट। यस बी सेफ एंड सबके साथ चिट चैट कर लो व्हेन यू फाइंड टाइम। सी टावर एंड 10, देर आर गोइंग टू बी मोर टावर्स। वर्ल्ड पीस के लिए एक कार्ड, वर्ल्ड पीस के लिए ओके उड़ के आया वर्ल्ड पीस के लिए कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जो भी राक्षस हैं सबकी मुंडियां धरी जाएंगी, जो भी राक्षस है सबकी मुंडियां धरी जाएंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज कंप्लीटली इन पावर, शी इज कंप्लीटली इन हर पावर, शी इज कंप्लीटली इन हर एनर्जी। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो वर्ल्ड पीस, यस वर्ल्ड पीस विल कम फॉर श्योर, सब कुछ होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बार बार आ रही है। व्हाट डू यू वांट टू से? So याद रखना, he is saying that devil is also trying to do his work, right? लेकिन the forces are also trying to get the devil, तो दोनों तरह से काम हो रहा है। तो just remember that you guys need to be balanced, okay? क्योंकि energies दोनों तरफ से चल रही हैं, okay? क्या बोल रहे हो विभोर? मैंने नहीं देखा। हाँ आई विल, मैं अभी करती हूँ बच्चे। ओके चलो, अब मैं वैसे भी फिनिश कर ही रही हूँ बिकॉज टाइम हो गया, 1:11 हो गए हैं। आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू फिनिश, टू गेट डन विथ थ्री वंस एंड एनर्जी, पेशेंस। ठीक है चलो, ठीक है बच्चे, बाय बाय बच्चों। आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर एंड कल देखते हैं क्या हम करते हैं, क्या टॉपिक आता है, बट अपना ध्यान रखें। ठीक है, लव यू बच्चा, लव यू, टेक केयर। यस यस आई एम, अभी मैं करने लगी हूँ। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।